उन्होंने वो पाइप रखा और पाइप रख के सुबह लेबर आई तो उसमें से 5-6 पाइप गायब थे। एक जगह से नहीं, अलग अलग जगह से 5-6 पाइप चोरी हो गए। और वो 5-6 पाइप चोरी हो गए तो अभी सरकारी काम में, प्राइवेट काम हो तो आदमी क्या करे, तो आप नए पाइप लाए और काम पूरा करें। प्राइवेट काम ऐसे नहीं होता। तो प्राइवेट काम में उन्होंने क्या किया कि अब जो पाइप चोरी हो गए तब उसके लिए जिम्मेवार कौन है ना। अब गवर्नमेंट काम में, सरकारी काम के अंदर, सॉरी प्राइवेट काम के, सरकारी काम के अंदर यदि आपको हर चीज के लिए फाइन लगानी पड़ती है, यदि आपको डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर चाहिए तो उसके लिए आप डायरेक्ट या तो जेब से खरीदो, और यदि गवर्नमेंट के पैसों से खरीदना है तो आपको एप्लीकेशन जो देनी पड़ती है, एप्लीकेशन से पैसा पास होता है, तो वो पैसे काम होते हैं। उन्होंने ठेकेदार ने कहा यार पाइप चोरी हो गई, उसकी जो वो पैसे कौन देगा, तो वो पैसे कौन देगा, इसमें हमारी गलती है नहीं। उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाई, पुलिस ने कहा ढूंढते हैं पाइप। पुलिस ने 5-7-8 महीने पाइप ढूंढे और 5-8 महीने पाइप ढूंढने के बाद पुलिस ने फाइनली कह दिया कि सर पाइप मिल नहीं रहे हैं। पाइप क्या नहीं मिल नहीं रहे हैं, तो जो है वो हम जो वो देखते हैं। तो उन्होंने कहा चलो क्या करें, उन्होंने डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दी। डिपार्टमेंट ने कहा कि नई निविदा निकालेंगे, अपन लोगों को स्ट्रीम में पढ़ा, स्ट्रीम में क्या रास्ता पढ़ेंगे पर निविदा पढ़ाती है आपकी कि हर चीज के लिए निविदा निकलती है, भले छोटे से छोटा काम हो उसके लिए निविदा। निविदा के बाद में ठेकेदार आते हैं, ठेकेदार मतलब बोलियां लगाते हैं, किसी एक ठेकेदार को उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके बाद ठेकेदार उसमें समय मांगता है कि मैं 4 महीने 6 महीने के अंदर जो वो सप्लाई कर दूंगा। तो कहते हैं इस पूरी प्रक्रिया के अंदर पूरे 2.5 साल लग गए। इसलिए वो पाइपलाइन का प्रोजेक्ट अटका हुआ पड़ा है। अटका हुआ केवल इसलिए क्योंकि 5-6 पाइप क्या हो रखे हैं, चोरी हो रखे हैं, गायब हो रखे हैं। उसको लेकर न्यूज थी अखबार में, हमने वो न्यूज पढ़ी तो मैं कह यार क्या अजीबोगरीब लोग हैं। पाइप ले गए यार, और पाइप भी मैंने कहा ये पाइप जो है वो क्या काम आएगा किसी, 6x6 का पाइप लेके गया जिसमें जिले के अंदर जहाँ पे पानी नहीं आ रहा है कहीं पे, अब तो पानी खूब हो गया, उसमें पानी इतना था नहीं। वो 6x6 का पाइप लेके, मैंने कहा अजीब से लोग, मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं था तो उसने कहा कि वो अजीब लोग मेरे। मैं कैसे कि वहां के लोगों मतलब है ना, कुछ ही लोगों के आते हैं, ऐसा नहीं है सब लोगों के आते हैं, कुछ लोगों के आते हैं वो कहीं पर कोई चीज पड़ी हुई देखती है ना तो वो एक्चुअली उसको उठा लेते हैं। उठा के उनका डायलॉग यही होता है, उनके दिमाग में ये भी नहीं होता कि क्या है, वो ये उठा के लेना कौन कि कहीं दिन काम आएगा, कहीं दिन क्या है। तो मैं क्या बात कर रहा है, उसने कहा मेरा ननिहाल है वहां, मैं ननिहाल में रहा हुआ हूँ, मैं मेरे मामा के बेटे भाइयों की और बस और भी मेरे जितने भी दोस्त थे उन गांव से, उन सबसे बहुत भयंकर परेशान था। उनके साथ इधर उधर जाता था, हमेशा डर रहता था और मुझे हमेशा लगता था ये निकम में कभी मिलके मुझे पिटवाएंगे। मैं कैसे, तो अगर उनकी यूं आदतें ही थी, सब्जी के ठेले पे जाके सब्जी खरीद रहे और कोई वो सब्जी मुझे तोड़ रहा देगा, एक टमाटर लेके फटाक जेब में डाल देता है, फटाक से क्या डाल देता है, जेब में डाल देता है। कोई कुछ नहीं हो तो एक हाथ भिंडी उठा के जेब में डाल देता है। मैं फिर उसको देख लेता था, उससे मैं बोलता नहीं था। बाद में आगे जाके लगता था कि निकम में चलो टमाटर तो फिर भी काम की चीज, भिंडी क्यों उठाई, मतलब बड़ी चीज उठा ली, बड़ी चीज क्या है, मैं कह ऐसा थोड़ी होता है। उसने अरे वहां होता है यार, वहां कुछ लोग ऐसे आते हैं। उसने कहा कि सबसे बुरी चीज तो ये है, एक बार हम कहीं मेडिकल पे गए तो मेरा एक दोस्त था तो उसने मेडिकल वाला वो बेचारा दुकानदार जैसे पीछे किसका, उसे मेडिकल में वो एक दवाई का डिब्बा पड़ा था, वो उठा के फटा के जेब में डाल दिया। तो मैंने उससे कहा निकम में दवाई का क्या मतलब क्या करेगा, कमाएगा नहीं, आगे जाके पूछेंगे लोगों से किस काम की ये दवाई, कि रख देंगे काम आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो फेंक देंगे। अच्छा, उसने कहा हाँ खैर ये बात आई गई होगी, ये बात क्या होगी आई गई, तब ये बात खत्म हो गई। 10-15-20 दिन हुए और वो मेरा दोस्त, कोई दोस्त मेरे पास आया और नरेंद्र, मैं क्या अरे यार एक काम करेगा मेरा, मैं क्या, उसने कहा ननिहाल में कुछ शादी है, ठीक है, और एग्जैक्टली सेम घर में तो नहीं है, मतलब ऐसे मेरी मम्मी के अंकल वगैरह है उनके घर में शादी है। और आज सुबह पापा का फोन आया, पहले पापा के मम्मी के जाने का विचार था और वो किसी कारण से कैंसिल हो गया, पापा को छुट्टी नहीं मिली ऑफिस से, तो वो मम्मी का फोन आया, पापा का फोन आया था और कहा हम तो जाएंगे नहीं, तू जाए आना वरना उनको बुरा लगेगा, इसलिए यार मेरे को जाना है। मैं तो जा, तो इसमें मुझे क्या पूछ रहा है। उसने कहा पहले पता होता तो मैं क्या टिकट विकट करवाता, रिजर्वेशन करा, यार एंड टाइम पे फोन आया है तो मुझे अब यार मैं क्या, तो उसने कहा तू चल साथ में, दिमाग खराब है तेरा, ननिहाल है मैं क्या करूंगा वहां पे। उसने कहा प्लीज यार मैं लोकल बस में यहाँ से जोधपुर जाऊंगा, जोधपुर से पोखरण जाऊंगा, पोखरण से आगे बस पकड़ के और कहीं जाऊंगा, उसके आगे जीप वीप लेके कहीं आगे और बहुत इंटीरियर है, बहुत अंदर है, अकेला जाऊंगा दुखी हो जाऊंगा। बस वहां जाना है, 4-6 घंटे रुकना है और 4-6 घंटे के बाद में क्या करना है, वापस आना है, इसलिए एक से भले दो। मैं कहा नहीं, उसने प्लीज, उसने ज्यादा कहा, मैंने कहा चल यार तू इतना ही कह रहा है। तो हम लोग वास्तव में बहुत दुखी हो गए वहां तक पहुंचे
और वहां तक पहुंच के वहां गाड़ी में बैठ के वहां पहुंचे एग्जिट पर है ना, तब तक परेशान हो चुके थे बैंक करिए, तो कोई भी रिजर्वेशन वगैरह था नहीं, नौकरों का समय ऐसे ही चढ़ चढ़ के जा रहे थे। अब वो पहुंचे तो वहां वहां पहुंचते मुझे एक बात समझ में आ गई थी, मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ, क्योंकि मेरे दोस्त का ननियाल था, इसलिए उसको तो सब जानते थे, वो सबको जानता था। वो जाके उनके सबके साथ बिजी हो गया, वो किसी को मिल रहा है और मामा जी, कोई मामा का बेटा भाई है, कोई मामा है, कोई नाना है, उन सबसे बातें कर रहा है। अपन यूं साइड में बैठे हैं, अपने किसी ने यूं भी नहीं पूछा भाई तो कौन है। अपन जाके चुपचाप एक 4 रुपए रख दी और 4 रुपए में चुपचाप क्या हो गए, बैठ गए। अब बैठे बैठे मैं दुखी हो गया तो मुझे लगा लेट ही जाते हैं, तो मैं लेटा तो चूंकि बाहर गए थे, जनरली वॉलेट रखता नहीं हूँ पास, उस दिन वॉलेट पास में, मैंने वॉलेट निकाल के वो रखा बेड के ऊपर और अपना मोबाइल निकाल के बेड के ऊपर रखा, अकेला लेट गया। थोड़ी देर बाद में दुखी सा हो गया, तो मैं उठा, तो वो गाँव में झोंपड़े होते हैं, तो झोंपड़े में बैठे थे हम लोग, तो उठा, मैं क्या कर रहे हैं, ये बिजी बातें कर रहे हैं, घूम के आते हैं। तो मैं घूमने के लिए ऐसे निकला बाहर निकल के झोंपड़ी के पीछे जैसे गया तो एक 6x6 का पाइप पड़ा। एक 6x6 का क्या है, पाइप पड़ा। अपने वो पाइप देखती, अपने एकदम से आंखें और दिमाग दोनों चौकन्ने हो गए। मुझे वो 10-15 दिन पहले जो आर्टिकल पढ़ा था न्यूज में, सॉरी वो जो न्यूज पढ़ी थी न्यूज़पेपर में, वो याद आ गई। अरे मैं क्या, पाइप तो यहाँ पड़ा है। तो मैं गया, मेरा दोस्त बड़ा, अरे मैं इधर, उसने क्या, अरे मैं इधर था, उसने रुक, अरे मैं अर्जेंट है, आजा। आया, मैं बोला चल, मैंने उसको जो पीछे की साइड लेकर झोंपड़े के, मैं वो देख, उसने देखा और मेरे को देख, क्या है, अरे मैं देख तो सही इसको। उसने कहा हाँ देख लिया, तो पाइप है तो क्या है। अरे मैं नहीं, पाइप नहीं है और कुछ सोच। उसने कहा पाइप है और क्या सोचूं मैं। अरे मैं अपने 10-15 दिन या 20 दिन पहले एक न्यूज नहीं पढ़ी थी, पाइप चोरी हो गए, इसलिए पानी का प्रोजेक्ट रुका हुआ पड़ा है। उसने कहा हाँ याद आया। मतलब इतना मुश्किल से याद आता है। उसने कहा तेरे लिए भाई नई बात होती, मेरे लिए ये सामान्य बात है, इसलिए मेरे को तक क्लिक नहीं करता। तो मैं तेरे को याद तो आ गई ना वो बात की, वो पाइप चोरी हो गए 5-6, उसकी वजह से प्रोजेक्ट अटका हुआ पड़ा। उसने कहा हाँ याद आ गई। तू यार इतना नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर रहा है। उसने कहा सॉरी नरेंद्र, मैं तुझे एक्चुअली एक बात बताना भूल गया। मैं क्या, कि मेरे मामा जी इस पूरे इलाके के सबसे प्रतिष्ठित चोर है। क्या कर, उसने कहा कि मेरे मामा जी इस पूरे इलाके के सबसे प्रतिष्ठित क्या है, चोर है। तेरे मामा जी चोर है। उसने चोर मत कहना। मैं क्यों, तो उसने कहा हमारे यहाँ पे वो चोर नहीं कहते, हमारे यहाँ पे जो कहते हैं डकैत। क्या कहते हैं, डकैत, या फिर कहते हैं दाड़ेती। क्या बोलते हैं इनको, दाड़ेती। मतलब दाड़ेती मतलब होता है जो आगे वाले को पहले क्या क्या इन्फॉर्म करके फिर चीजें उठा के ले आता है। इसलिए तो मेरे मामा जी दाड़ेते वैसे। मैं अच्छा, मैं ये बात तो अब बता रहा है, इसलिए मैं भूल गया था पहले यार, याद नहीं है। तो मैं क्या मतलब इसमें तुम्हें बुरा नहीं लगता, उसमें तो बुरा क्या लगता है। मेरे मामा जी 5-6 बेटे हैं, उनमें से एक तो धाड़ा नहीं पाड़ते हैं, धाड़ा मतलब इस प्रकार काम नहीं करते हैं, इसलिए उनकी इज्जत ही नहीं है गाँव में। बाकी लोग इज्जत है, लेकिन बाकी वाले क्या करते हैं, उन्हें बाकी वाले सेम मामा जी की तरह काम करते हैं। इसलिए तू एक बात सुन ले भाई, तेरा कोई सामान चोरी हो जाए तो ना मुझे मत कहना। मैं दुरुप में भी आया, उसे कहाँ भाग रहा है, मेरा मोबाइल और वॉलेट पड़ा है अंदर रखा, और मैं भाग के गया, मुझे मेरा मोबाइल और वॉलेट मिल गया। मैं वो दोनों जेब में डाल के वापस आया। मैं कि तू हद है यार, ये मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, उसमें इसमें क्या है, नॉर्मल है यार, ये इस इलाके में पूरे नॉर्मल है। तुम्हारे इलाके में इसको पूरा मानते होंगे, मेरे इलाके में इसको पूरा मानते होंगे, इस इलाके में इसको पूरा नहीं मानते। वो उसको टैलेंट मानते हैं, हुनर मानते हैं। ये हाथ का हुनर है, हाथ का क्या है, ये हुनर है, गॉड गिफ्ट है, और ये मिला हुआ है, इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं कि तू यार देखिए पूरा मत मानना पड़ेगा, तेरे मामा जी मूर्ख है क्या। उसने कहा यार तमीज से बात कर, मेरे मामा जी है। अब मैं क्या तमीज कर क्या करें, पर मेरे मामा जी मूर्ख है। ये पानी का जो प्रोजेक्ट है ना, उससे पानी इसी गांव में आ रहा है, या इसके आगे जो गांव है वहां जा रहा है। अब वो 5-6 पाइप चुरा के लेके कोई लोग, उस वजह से प्रोजेक्ट अटका हुआ पड़ा है, पानी इनको ही नहीं मिल रहा है। फिर यही वापस दोष देते हैं कि सरकार हमारे लिए कोई काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है। ये तो मूर्खता भरा स्टेटमेंट ही है ना। तो उसने कहा हाँ यार वैसे मेरी बात तो सही है, तुमने बात सही किया है, तो यार बुरा मत मान, बाकी तेरे मामा जी है तो मूर्ख क्यों ले आए यहाँ पे उठा के पाइप, और यहाँ यूं ही पड़ा है। उसने कहा अच्छा। उसने एकदम से मेरी तरफ देखा और कहा कि मुझसे क्या पूछ रहे, मामा जी से पूछ रहे। मैं हाँ, मैं मामा जी से भी पूछ रही, मामा जी से कौन सा है क्या। मामा जी पूछेंगे तू ही पूछ, मैं तू पूछ, मैं भी पूछूंगा क्यों लेके आए ये भाई, आखिर क्या सोच के लेके आए भाई, भाई पड़ा है यहाँ पे। तो उसने हाँ हाँ, तो मेरे सामने क्या कह रहा है, मामा जी से पूछ ले। मैं हाँ पूछ लूंगा मामा जी से। तो उसने जोर से आवाज लगी मामा जी के पीछे खड़े थे थोड़ी दूरी के ऊपर।
मैं कहते मामा जी कहाँ है? उसने तेरे पीछे खड़े हैं। मैं हाँ पूछ रही मामा जी कौन सा डर लगता है। मैं पीछे मुड़ा तो वो मामा जी हमारी तरफ आ ही रहे थे। मामा जी आए पास में। अब मैं मामा जी को देखा, मैं हालांकि अब तो इतना दुबला पतला नहीं हूँ, आज से 10 साल पहले बहुत भयंकर दुबला पतला था। अब मैं मामा जी की तरफ देखूं, मामा जी का हाइट 6 फीट 2 इंच के आसपास। मामा जी का वजन कुछ 100 किलोग्राम प्लस, और वो बिल्कुल देसी कपड़े पहने हुए, और जो भयंकर ये चौड़े लगे। और मामा जी आए और आते ही देसी भाषा, हाँ भाणु बोल। भाणु का मतलब होता है भांजे। तो वो इसको हाँ बोल। तो वो कहे अरे मामा जी इसको आपसे कुछ पूछना है। तो मामा जी मेरी तरफ देखा, पूछ। नहीं अब मामा जी पूछ। मैं कहा नहीं मामा जी कुछ नहीं पूछना है। अब मेरा दोस्त बार बार कह रहा पूछना। अरे मैं नहीं पूछना, तुझसे कहा ना यार, मैं तू ही पूछ ले। उसे नहीं मामा जी इसको ही पूछना है। अब मैं देखूं, मुझे लगा, फिर मुझे दिमाग में ख्याल आया मैं घर पे आया हूँ, मेहमान है, तो उसे मेहमान को थोड़ी ना मारेंगे, ठीक है। तो फिर मैंने हिम्मत जुटाई जैसे से करके, मैं कि मामा जी हाँ बोल क्या है। मैं कि ये पाइप आप लाए। मामा जी ने पाइप की तरफ देखा और लोकल लैंग्वेज हाँ हूँ लाया हूँ। हाँ मैं लेके आया हूँ। मैं क्या है लेके आया हूँ। मामा जी कहाँ से लेके आए? मामा जी ने कहा कि मैं आ रहा था, हूँ आ तो पड़ी हूँ, लोकल लैंग्वेज बोले हूँ आ तो पड़ी हूँ, मैं आ रहा था। और ये सड़क मत देखिए, पाइप पड़ा। सड़क पे देखा तो पाइप क्या है बढ़िया। मैंने 2-5 बस देखे तो इग्नोर किए, फिर आगे और गाड़ी बढ़ाई तो मैंने देखा और पाइप पड़े, तो मैंने गाड़ी रोकी नीचे उतरी देखी मुझे दोनों साइड पाइप पड़े। कोई धड़ा ना कोई धोरी, ना तो कोई धनी है ना कोई धोरी, मतलब पाइप का कोई मालिक नहीं था। मैंने अंदर देखा कोई तो होगा, फिर देखा कोई नहीं हो। तो फिर मेरे दिमाग में आया मेरे पास पिकअप थी, तो फिर मैंने कहा मैं एक ले आओ, एक लेके चलते हैं। तो फिर मैंने हाथ लगाया बाइक बहुत भारी था, तो फिर मैं वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद में बाइक पे 2 लड़के आए, मैंने उनको हाथ दिया और मैंने कहा हाथ रखा नहीं आया। तो 2 ले आए और हम तीनों ने प्रयास किया, पर बाइक इतना भारी था तीनों से हमसे हिला भी नहीं। तो फिर फाइनली जो मैंने उन दोनों से कहा तुम लोग रुको यार, कोई और आएगा, उसे हेल्प मांगते। वो बेचारे टापर थोड़े भले थे, तो वो खड़े रहे 20-25 मिनट तक, पर कोई आया ही नहीं। धीरे धीरे अंधेरा ज्यादा होता जा रहा था, उस रोड के रात सामने से भीड़ होती भी नहीं, कोई नहीं आया। तो बोले दोनों ने कहा साहब मैं लेट हूँ, मैं जाऊँ, हम लेट हो रहे हैं, हम तो क्या है चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है जाओ तुम लोग। फिर मैंने आधे घंटे मतलब बैठ के और वेट किया कि क्या पता कोई और आ जाए, 5-7 लोग आ जाए, बाइक उठा के बदले जाए, पर कोई नहीं आया। फिर क्या हुआ, फिर मामा जी फिर क्या, फिर मुझे लगा इच्छा तो खूब की बाइक लाने की, पर कोई जब था ही नहीं तो फिर क्या करे। तो फिर मैं घर आ गया, मैंने खाना वाना खाया, खाना वाना खा के मैं सो गया। अब सो तो गया पर मुझे नींद नहीं आई। दिमाग में पाइप घूमे, दिमाग में क्या घूमे पाइप, वो बार बार दिमाग में पाइप आया। तो मैं रात को फाइनली 12-1 बजे उठा। अच्छा फिर क्या है कि माँ एक दोस्त है वो तो जैसे भी है कि मेरा एक दोस्त है, उसके पास में क्या है जैसे भी है। तो मैं रात को मैं गाड़ी लेके दोस्त के पास में गया, उसको उठाया नींद से और उसको कहा ले चल अपन जैसे भी लेके कहीं जाते हैं। फिर मेरा दोस्त दोनों रस्सा लेके और जेसीबी लेके गए और रात को पाइप को बांधा, टो किया और फिर रात को क्या है ले आए और लेके आके मैंने पाइप रख दिया। पाइप रखा फिर मुझे शांति आ गई। फिर मैंने मेरे दोस्त से कहा आजा बैठ थोड़ी देर लड़ाई करो, थोड़ी देर बातचीत करके। तो दोस्त ने कहा नहीं एक फूल आया तो वही काम एक पाइप मतलब तेरे लिए लेके आया, एक पाइप क्या है मेरे लिए लेकर। तू पुलिस हो जा, मैं अकेले ले आऊंगा, रस्सी से बांध के क्या करना है, टो करके लेके जाना है खींच के। फिर मेरा दोस्त चला गया, वो बैग ले आया। अच्छा मैं मामा जी क्यों लाए? तो मामा जी के पास कोई जवाब नहीं था। मामा जी का क्या कहा, मामा जी क्यों लाए? मामा जी कौन आए? मैं कौन आए मतलब काम आएगा कहीं, मैं कहाँ काम आएगा, कब लेके आए थे इसको? मामा जी ने एग्जैक्टली तो याद नहीं, पर 2-3 साल पहले लेके आया था, मैं काम आया? मामा जी ने नहीं तो मैं क्यों 3 साल में कोई काम नहीं आया आपको, 3 साल में पढ़ाई है यहाँ पे? मामा जी ने कहा हाँ यार तो यहाँ पढ़ाई है, काम तो कुछ नहीं आया। तो मैं कहा आपने उसको दोस्त लेके आया था तो कुछ पैसे दिए थे? उसने कहा हाँ डीजल के पैसे दिए थे थोड़े। मैं कितने? मामा जी ने याद तो नहीं है, 2-3 साल पुरानी बात है, पर शायद 1000-1500 रुपये दिए होंगे डीजल के, दोस्त थे पर कितने दिए होंगे। मैं मामा जी आप 1000-1500 रुपये भी गए, ठीक है, दोस्त का एहसान लिया वो एक अलग बात। थर्ड नंबर आपको पता है आपके गांव में पानी की लाइन आने वाली थी? मामा जी हाँ आने वाली थी, वो इन्हीं पाइपों के माध्यम से आने वाले थे, पर चूंकि 5-6 पाइप चोरी हो गए इसलिए प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। और फिर आप ही चिल्लाते रहते हो पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, यूं ही करते रहते हो। तो मैं मामा जी बुरा मत मानना, तब तो मेरा कॉन्फिडेंस खुल गया था। मैंने कहा मामा जी मूर्ख का बड़ी हरकत है, आप बिना सोचे समझे कौम आए करने पाइप लेके आ गए, पाइप यहाँ पे पड़ा है। मामा जी एक बार थोड़ी सी
मैं वाकई टेंशन में आ गई। मामा जी बार बार पाइप को देखे, मेरी तरफ देखे, फिर मामा जी को लगाया बात तो सही है, पाइप ले तो आया लेकिन पाइप काम तो कुछ आ नहीं रहा है। फिर मामा जी मेरी तरफ देखे और कहा कि यार है कि मामा जी ऐसे नहीं होता है, मतलब कोई चीज उठा के लाओ, सोच समझ के लाओ, ये वास्तव क्या है। फिर पता नहीं मामा जी की तरफ से कौन सी एक देवी शक्ति उत्पन्न हुई और मामा जी मेरे तरफ यार एनी कमाल मैं क्या कहा, मामा जी का चीज यदि घर में पड़ी है तो कमाल है कि मामा जी ये पाइप तो कोई इस जन्म में काम आए और ना तो अगले जन्म में काम आए, ये मेरी गारंटी है। ठीक है मामा जी ने नहीं तू क्या होता है कहने वाला, मैं कह रहा हूँ ना कौन आए, ऐसे करके मामा जी चले गए। मैंने मेरे दोस्त से